हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। आज मैं आपके साथ एक थाली शेयर करूंगी। एक्चुअली यहाँ मॉर्निंग से 8 बजे से पूरा बादल जो घुला पड़ा है और बारिश के पूरे आसार थे, तो ऐसे में कुछ बढ़िया सा बनाने को मन किया। क्या बनाया अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं थाली बना रही हूँ तब इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई है, बिल्कुल जैसे अंधेरा छा जाता है। सुबह 8 बजे से ऐसा मौसम था और उसमें कुछ मीठा खाने को, कुछ बढ़िया खाने को मन करता है। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ खीर। मीठा बना रही हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने लिए हैं फॉक्सनट, जिनको हम मखाने भी कहते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसको मैंने सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी में रोस्ट कर लिया। सबसे पहले इनको रोस्ट कर लिया। बिल्कुल धीमी आंच पे इनको रोस्ट करेंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे। अगर पास में खड़े हो तो आप तेज़ में इसको रोस्ट कर सकते हो। ये जलने नहीं चाहिए, ये ना ऊपर से जल जाएं और अंदर से ब्राउन रह जाएं। और फॉक्सनट की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ लड्डू फॉर्म में लास्ट ईयर शेयर की थी। अगर आप सर्दियाँ आने से पहले चाहते हो कि मेरे शेयर करने से पहले आप वो बनाना चाहते हो, तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हो। वो भी बहुत आपको रेसिपीज़ पसंद आएंगी। तो सुबह दूध आया था, सुबह बॉयल किया था दूध, तो मलाई साइड करके मैंने यहाँ से दूध ले लिया। तकरीबन मैंने हाफ लीटर दूध लिया है, क्योंकि बच्चे ये खीर पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी 2 जनों के लिए बनाई है, जो कि हम 3 जनों ने डिस्ट्रीब्यूट करके खा ली थी। तो फोक्स नट को मैंने रोस्ट कर लिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने देसी घी और डाला, उसमें मैंने काजू और बादाम दोनों को रोस्ट कर लिया और उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। मखाने मैंने थोड़े से अलग कर दिए हैं। मैं क्या करूँगी, उनको पीस लूँगी। जैसे ही मेरे दूध को बॉयल आया तो मैंने उसमें एक पाउडर सा डाला है। वो पाउडर है जो काजू बादाम मैंने फ्राई किए थे, और साथ में जो मैंने नट्स रोस्ट किए थे, आधे नट्स मैंने काजू बादाम के साथ ही ग्राइंड करके उनका पाउडर बना के उसको खीर में डाल दिया। इससे खीर क्या है, थोड़ी सी डेंस हो जाती है और टेस्टी हो जाती है। और अगर आप चावल वगैरह की खीर नहीं खाना चाहते हो या कुछ अलग से बनाना चाहते हो, तो ये खीर बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट ये टेस्टी तो है, लेकिन हेल्दी भी बहुत है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अब थाली में बना रही हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास घर में है उसी के साथ बना रही हूँ। तो मेरे पास थी फलियों की सब्जी, फलियाँ काटी थी मैंने, सब्जी बनानी थी आज फलियों की। लेकिन मौसम देख के कुछ और ही मूड बन गया। तो फलियों जैसे को मैंने, जैसे आम तड़का लगाते हैं किसी भी सब्जी को, वैसे तड़का लगाया। प्याज लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक क्यूब डाला है, हरी मिर्च डाली है, और साथ में मैंने आलू डाले हैं। ये बॉइल्ड आलू डाले हैं, ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, साथ में ही प्याज भुन जाएगा और साथ में ही आलू जो है रोस्ट हो जाएंगे। और उसके साथ ही हम जो बेसिक मसाले हैं वो डाल देंगे। तो आलू फलियों की सब्ज़ी तो आप सब बनाते हो, तो वैसे ही मैंने बनाई है। और जब ये आलू थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, आलू के बिना भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप ब्रेकफास्ट में बनाते हो, लेकिन बच्चों को आलू हर चीज़ में चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़े से आलू डाले हैं। और ये गई मेरी बीन्स। अब इनको अच्छे से मैं बुनाई करूँगी, और जब तक बीन्स भुनेंगी, जब तक ये बनेंगी, तब तक मैं बीच-बीच में बाहर जाकर मौसम भी एंजॉय कर रही हूँ। कि बारिश में मेरा मन नहीं करता अंदर बैठने को। बचपन का याद आ जाता है कि कैसे हम ड्राइंग रूम में बैठकर विंडो से बारिश देखते थे, पकोड़े मम्मी बना रही है, मालपुआ बना रही है, खीर बना रही है, चाय पी रहे हैं। अब तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, जहाँ तो आप किचन में काम कर लो या फिर आप मौसम एंजॉय कर लो। तो यहाँ पे ये मेरी सब्जी भी रेडी हो गई। तो इसको मैं डाल दूँगी हॉट केस में, कैसरोल में डाल दूँगी। यहाँ पे सारे काम साइड बाय साइड हो रहे हैं, लेकिन आपको फुल रेसिपी देने के लिए मैंने क्लिप्स को साथ में जॉइन किया है। अब इसके बाद हो गया था टाइम, बेटा उठ गया था। बच्चों के आजकल ऑनलाइन क्लासेस के कारण इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो सबके अलग-अलग टाइम है। तो ये रात को स्टडी करता है और मॉर्निंग में ये सोता है। तो अब इसका भी टाइम हो गया था, तो इसको भी ब्रेकफ़ास्ट बीच में दे दिया। जितनी देर सब्ज़ी बन रही है उतनी देर इसको आलू का पराठा दे दिया था। हम लोगों ने तो मॉर्निंग में ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, और छोटे वाला बेटा तो स्कूल ऑलरेडी चला गया। तो यहाँ पे फलियाँ बन रही हैं, इसको नीचे से हम ऊपर को उठाएँगे और इसको हिलाते रहेंगे। जब देख लेना आपने आपके आलू गल गए, आपके बीन्स गल गए, थोड़ा-सा इसको पानी का छींटा दे लें, तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इसको हम डाल लेते हैं कैसरोल में। अब मेरी खीर बन गई है, अब मेरी एक सब्ज़ी बन गई है। अब आता है जो कि बिरयानी, जो कि बच्चों के लिए बनेगा मौसम के अकॉर्डिंग।
मन करता है खाने को। तो ये है चावल, बासमती चावल हैं जो मैं बिरयानी के लिए यूज़ करती हूँ। लोकल वेंडर से लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, खिला-खिला चावल बनता है। तो ये बासमती बेस्ट है इन चावलों के लिए, सॉरी बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और ये मैंने सब्जियाँ ले ली। मेरे पास जो भी सब्जियाँ थी उसी से ही मैंने बिरयानी बना दी है, क्योंकि मेरा कोई जिसको कहते हैं कि कोई फ़िक्स नहीं था कि आज बिरयानी बनेगी। तो मैंने जिंजर गार्लिक क्यूब लिया है, हरी मिर्च ली है, जितनी मेरे पास सब्जियाँ थी वो सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। ये मैंने डाला है चना मसाला, जी हाँ, जो हम चनों में डालते हैं चना मसाला वो ज़रूर डालना आप। हल्दी, नमक, देगी मिर्च ये डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है दही और उस पे डाला है थोड़ा-सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल। ये हो गई मेरी मैरिनेशन। मैरिनेशन मैंने पहले ही कर ली थी, सबसे पहले मैंने मैरिनेशन की थी, उसके बाद मैंने खीर और सब्जियाँ बनाई थी। अगेन बच्चों को सब्जियाँ खिलानी है तो उनको आलू दिखा दो, आलू के साथ वो खुश रहते हैं, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए 2-2 आलू भी डाल दिए कि इसके साथ वो सब्जियाँ भी खा लेंगी। और ये मैरिनेशन करके मैं कम से कम 1 घंटा मैंने इसको रख दिया था और बहुत ही बढ़िया से ये मैरिनेशन हो गई थी। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो चावल जो है मेरे वो भी वॉश हो गए, मैरिनेशन हो गई। तो जब मैं बिरयानी बनाने लगी तो मैंने जो मैरिनेटेड सब्जियाँ थी वो भी बाहर निकाल ली। यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा केसर भिगो के रखा था, ये गुलाब जल डाल रही हूँ, ये खाने वाला गुलाब जल है। स्पेशली पूछ लेना आप कि खाने वाला गुलाब जल ही इसमें डालना। थोड़ा-सा रूह केवड़ा लिया है, प्याज ले लिए हैं बेरिस्ता के लिए और ये मसाले ले लिए हैं। रेगुलर मसाले हैं जिसके गरम मसाले बनते हैं और उसमें से कुछ मसालों का मैं पाउडर बना लूँगी, कुछ मैं चावल जो बिरयानी के लिए चावल बनेंगे उसमें डाल लूँगी। यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैं जो हमारे प्याज है उनको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करके ही जो प्याज है उनको ब्राउन कर लूँगी। और दूसरी तरफ जो गरम मसाला मैंने निकाले थे खड़े मसाले, उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। और साथ के साथ ही एक बार इतना काम करके मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया, क्योंकि जब बिरयानी बनती है या जब थाली बनती है तो बहुत सारा मेस क्रिएट होता है, तो अगर उसको साथ के साथ ना समेटे तो मुश्किल हो जाएगी। अब फिर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने शैलो फ्राई किए हैं और ये बिल्कुल ब्राउन नहीं किए हैं, वो बच्चों को पसंद नहीं आते, उनको थोड़ा-सा कड़वा लगता है प्याज। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने डाला है गरम पानी। गरम पानी में जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए हैं, जहाँ पे डाला है जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, तेज पत्ता और थोड़ा-सा नमक। यहाँ पे चावल बनेंगे, जब पानी को बॉयल आ जाएगा तब उसमें हम चावल डालेंगे। और इधर करते हैं हम बिरयानी का जो बेस है उसकी तैयारी। तो जो मैंने जिस घी में, ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी में मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली है और उसके ऊपर ही मैंने जो मैरिनेटेड वेजिस थी वो डाल दी हैं। ये ये मैं डाल रही हूँ पाउडर, जो खड़े मसाले मैंने ड्राई रोस्ट किए थे उनको पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया। और यहाँ पे जो है पानी गर्म हो रहा है, सब्जी बन रही है, दोनों काम साइड बाय साइड हो रहे हैं। ये देखो मैं मेरा इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी ऐप होनी चाहिए कि आपको मैं खुशबू भेज सकूँ। ये चावल बन रहे हैं, चावल मैं साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर वाले चावल होते हैं वो हमारे 60% तक कुक होते हैं और नीचे वाले चावल ज़्यादा कुक होते हैं। तो जब बिरयानी का बेस बनाती हूँ तो ऊपर वाले चावल मैं नीचे रख देती हूँ और नीचे वाले चावल ऊपर कर देती हूँ। क्यों करती हूँ? ये देखिए यहाँ पे चावल देखिए खिला-खिला चावल है। और चावल की पहचान क्या, आप इसको जब तोड़ो तो ये आपका चावल टूट जाना चाहिए, लेकिन इसको खा के ज़रूर देखना, आपको कच्चापन जब तक महसूस होता है तब तक आपका चावल पका नहीं है, वो दम के लिए रेडी नहीं है। तो पतीले में मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, छोटा-सा कप आपको दिखा है उसका हाफ कप डाला पानी डाला है और लेयरिंग शुरू कर दी। लेयरिंग आप देख रहे हो कैसे करनी है। और मैं आपको चावलों का बता रही थी, जब आप बिरयानी बनाते हो तो चावल जो ऊपर होता है वो 60% या 70% पका होता है, तो उसको हम नीचे कर देंगे और जो नीचे वाले चावल हैं वो पकते जाते हैं, जितनी देर हम लेयरिंग करते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने ट्रिक एक हलवाई से सीखी थी कि वो साथ ही साथ बिरयानी बनाते हैं और साथ ही साथ ऐसे चावल उठाते जाते हैं, लेयरिंग करते जाते हैं। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इससे आपके चावल बिल्कुल नहीं गलेंगे। कई बार होता है कि बिरयानी में चावल खिला-खिला नहीं बनता है, गल जाता है। तो आप ये मत वेट करें कि पूरा चावल बनेगा फिर उसको ठंडा करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। और मैंने जो मेरा मोटे वाला तवा है, हैवी तवा, वो रखा और उसके ऊपर बिरयानी रख दी थी दम के लिए। कम से कम मैंने इसको स्लो आँच पर कम से कम 20 मिनट रखा
और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखिए एक-एक दाना खिला-खिला है। इतनी खिली बिरयानी बनी थी कि सबको ही बहुत पसंद आई। और यहाँ पे हो रही है थाली रेडी। यहाँ पे मैंने रख दी है मखाना खीर, फलियाँ और चपाती, बिरयानी और साथ में दही में डाल दिया था रायता। तो ये है फ्रेंड्स आज की थाली। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लोड्स ऑफ लव।